नमस्कारम। मैं हूँ योगी नित्य। आज हम बात करेंगे शहद के बारे में। शहद की तासीर क्या है। बहुत सारे लोग पूछते हैं शहद गर्म है कि ठंडा है, और कई लोग तो डर भी जाते हैं। उनको बोलो शहद खाने को, बोले ना 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 मुझे गर्मी कर जाएगा, मेरे को आगे बड़ी गर्मी पड़ी हुई है। ये एक मिसकंसेप्ट है, लोगों को समझ की कमी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ शहद जो है इसकी तासीर जो है ना तो गर्म है ना ही ये ठंडा है। आप बोलेंगे जी फिर क्या है, इसी विषय पर तो आज हमने चर्चा करनी है। सबसे पहले ये जान लें कि शहद योगवाही है। योगवाही का मतलब होता है जिस चीज को उस शहद में मिलाओगे ये उसी चीज के गुणों को ही बढ़ाएगा, उसको ही प्रमोट करेगा। अगर आप इसमें गर्म चीज मिलाओगे तो ये गर्म बिहेव करेगा, अगर आप इसमें ठंडी चीज मिलाओगे तो ये ठंडा बिहेव करेगा। उदाहरण देके समझाता हूँ। जैसे अगर किसी को खांसी लगी है, गला पकड़ा गया है या गले में कोई इन्फेक्शन है, तो हम क्या करते हैं, अदरक का रस निकाल के शहद में मिला के चटा देते हैं। अदरक गर्म है तो ये गर्म शहद के साथ मिलकर के गर्म बिहेव करता है, शहद भी उसके साथ, ये उसमें गले में आराम कर देता है। इसी तरह कभी गर्मी के दिनों में गर्मी बहुत ज्यादा लगती है तो हम क्या करते हैं, ठंडाई बनाते हैं अच्छी तरह से, और ठंडाई बना के उसमें शहद डाल के पी लेते हैं। तो यहाँ पर ये ठंडा बिहेव करेगा, यानी जिस चीज के साथ इसका कनेक्शन, इसको जोड़ा जाएगा, ये उसी में उसका ही रोल अदा करेगा। इसी वजह से आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियों के साथ शहद के साथ लेने का विधान है कि जैसी वो औषधि होगी वैसा ही इसने उसके साथ बन जाना है। ये है शहद की खास बात। फिर इसके अलावा अगर देखा जाए तो शहद जो है ये प्रकुपित तीनों दोषों को ही कम करता है। बेशक वो वात हो, यानी कि वायु बड़ी हो, या फिर कफ बड़ा हो, या कुछ भी बड़ा हो। 5 एलिमेंट्स होते हैं ना, कईयों को वात पित्त कफ समझ नहीं आता, तो 5 एलिमेंट्स होते हैं, धरती वायु आकाश पृथ्वी जल। धरती वायु आकाश अग्नि और जल, ये 5 तत्व हैं। तो 5 तत्वों में कोई भी तत्व अगर बड़ा हुआ है तो वो इस 5 में तत्वों को ही बैलेंस करेगा। लेकिन अगर कोई तत्व घटा हुआ है तो यह उसको बैलेंस नहीं ऊपर लाएगा, ये भी ध्यान रखना। इसलिए इसको कहा जाता है कि खाओ लेकिन लिमिट में खाओ। नॉर्मल रूटीन में जितनी एक नॉर्मल डोज है उतनी खाओ, एक्सेस हर चीज में मत डालो, क्योंकि निरी आग है। आग का मतलब होता है कि इसमें ये फ्यूल है। एक तरह से कोई भी चीज खाते हैं वो थोड़ी देर लगा करके पचती है, फिर उसको धीरे धीरे ब्लड में जाता है उसका न्यूट्रिशन। इसका ऐसा नहीं है, आपने शहद खाया थोड़ी देर में ही बॉडी में चला जाता है इसका असर, यानी एकदम बॉडी को मिल जाता है इसका जो एनर्जी है। इसी वजह से कई बार जब बहुत ज्यादा वीकनेस लग रही है, बहुत ज्यादा एकदम घबराहट हो रही है, तो कुछ खाने को दिल कर रहा है, तो हम शहद चटा देते हैं कि तुरंत इसकी कैलोरी की कमी पूरी हो जाए। तो ये शहद है, आपको समझ के चलना है कि लिमिट में इसको चलाएंगे तो ये कफ को भी बैलेंस करेगा और पित्त को भी बैलेंस करेगा। यानी कि लिमिट में अगर खाया हुआ होगा तो ये कफ, यानी जो कफ रोग होते हैं सारे, उन सबको ही बैलेंस करेगा। लिमिट में खाओगे तो ये गर्मी भी निकालेगा, यानी कि कईयों को गर्मी पड़ी होती है साथ में कफ भी हुआ होता है, तो दोनों स्थितियों में सेफ है। लेकिन अगर इसको आप रुखा खाएंगे और ज्यादा मात्रा में खाएंगे तब ये फिर ठंडी प्रकृति बिहेव करता है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको लिमिट में चलना है और अपने इसको गर्म नहीं करना है शहद को। फिर आप बोलेंगे जी अगर शहद गर्म नहीं है तो फिर क्या क्यों देते हैं, जब सर्दी लगी हो बच्चे को या खांसी जुकाम लगा हो, क्यों कहते हैं शहद चटा दो इसको। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बीमारियों से रक्षा करता है, ये इन्फेक्शन से आपको बचाता है, और इसमें बहुत सारी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज आदि भी हैं। तो जब किसी को चटा देते हैं, एक तो उसको थोड़ी जल्दी एनर्जी मिल जाती है। एनर्जी लो होती है, जो भी व्यक्ति बीमार हो तो उसको एनर्जी जल्दी मिल जाती है और सुकून मिल जाता है, इसलिए भी शहद चटाते हैं। वरना तो ये ना गर्म है ना ठंडा है। शहद, इतना जरूर ध्यान रहे कि शहद, आप पूछ रहे हैं शहद के बारे में, लेकिन शहद कई तरह का है। गुड़ से शहद बना देती है मक्खियां। अब कई लोग सस्ता शहद बेचने के लिए फार्म लगा देते हैं जहां आसपास कोई पेड़ पौधे नहीं है, उजाड़ बियाबान जगह पर, और वो गुड़ के ढेले रख देते हैं। मक्खियां उन गुड़ के ढेलों पे बैठती हैं और शहद बना देती हैं। ये शहद की सबसे घटिया किस्म है तो ये मक्खियों का बनाया हुआ, लेकिन ये घटिया किस्म है। ये आपको सस्ता मिल जाता है बाजार में और बड़े आराम से लोग ये सस्ता बेच भी देते हैं, और पकड़ में भी नहीं आता कि ये घटिया है या नकली है। लेकिन असली क्वालिटी जो शहद की है वो यही है कि मक्खियां पेड़ों पर छत्ता लगाती हैं या कहीं भी, तो वो उड़ करके जाती हैं अलग अलग जगह, अलग अलग फूलों से पराग इकट्ठा करती हैं और फिर आकर के शहद बनाती हैं। ये है मल्टीफ्लोरा शहद, जो तरह तरह के फूलों से बनाया है।
ये एक नॉर्मल किस्म का शहद है। फिर इसके अलावा जिनको शुगर है, शुगर वालों के लिए खास नीम हनी आता है। नीम हनी शुगर वालों के लिए आता है, यानी जिन लोगों को, वैसे शुगर वालों को शहद देना कोई गलत नहीं है, लेकिन कईयों की शुगर बहुत हाई रहती है तो उनको नीम हनी दो तो वो बिल्कुल भी शुगर उससे नहीं बढ़ती है। फिर ऐसे 50 तरह का शहद है, नीम हनी है, तुलसी हनी है, यानी जिस बगीचे में मक्खियां रहेंगी, जिस फूलों से पराग लेंगी, उसी फूलों का, उसी औषधियों का असर उसमें आएगा शहद में। ये है शहद की एक छोटी सी एक विषय पर मैं बातचीत जो करी। आगे फिर आने वाले समय में जो आपके सवाल होंगे शहद से रिलेटेड, मैं उनको इकट्ठा करके सबको फिर एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आप शहद के बारे में और डिटेल से समझ सको। है तो ये बड़े काम का, पर हर काम की चीज जो होती है उसको प्रयोग करने का ढंग भी आना चाहिए। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कारम।